नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, आपकी पढ़ाई है वो बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा टॉपिक है रीजनिंग का, वो टॉपिक रहने वाला है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म को हिंदी में कहा जाता है न्याय संगत। क्या कहा जाता है इस टॉपिक को? न्याय संगत के नाम से पुकारा जाता है। क्या होता है न्याय संगत, क्यों इसका नाम है वो न्याय संगत रखा गया है? देखिएगा, जब आप किसी कोर्ट को देखते हैं तो कोर्ट में वहाँ पर एक जज बैठता है, सामने उसके वकील बैठते हैं, वकील दलीलें पेश करते हैं और उसके बाद में जो जज साहब होते हैं वो किसी उनके द्वारा दी गई जो दलीलें होती हैं उनके ऊपर, उनके बेस्ट पर वो एक फैसला सुनाते हैं, यानी किसी भी चीज़ के साथ वो न्याय करते हैं। तो यही सेम सिस्टम इस टॉपिक के अंदर भी चलता है, यानी हमें यहाँ पर एक कथन दे दिया जाता है, 1, 2 या 3 कथन दे दिए जाते हैं, उनके बाद में उन कथनों का एक निष्कर्ष दिया जाता है और निष्कर्षों को पढ़ करके और कथनों को पढ़ करके हमें उस निष्कर्ष तक जाना होता है कि क्या वो निष्कर्ष उन कथनों के आधार पर सही हैं या गलत हैं। अगर कथनों के आधार पर वो निष्कर्ष गलत हैं तो हमें गलत साबित करने होते हैं, और अगर वो सही साबित होते हैं तो हमें सही साबित करने होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर हमें जो कहे गए कथन है और उसके बाद में जो कहे गए निष्कर्ष हैं उनके बीच में हमें न्याय साबित करना होता है। तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम है वो क्या रखा गया है? न्याय संगत रखा गया है। तो चलिए, आज का जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं मात्र एक कथन लेकर के और इतने सारे निष्कर्ष, 16 निष्कर्ष इसके दिए गए हैं। इन सभी निष्कर्ष को अगर हम डिटेल से बढ़िया तरीके से बारीकी से अगर समझ लेते हैं तो उसके बाद में हमें इस सिलोजिज्म नाम के इस टॉपिक में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि एक ही कथन से इतने सारे निष्कर्ष बन सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, एक कथन से जो निष्कर्षों की बनने वाले निष्कर्षों की संख्या होती है वो कितनी होती है? मैक्सिमम 16 संख्या हो सकती है। ठीक है, तो 16 निष्कर्ष यहाँ पर बनाए गए हैं मात्र एक कथन के द्वारा। अब चलिए हम बात करते हैं क्या कथन दिया गया है, उसके बाद में क्या निष्कर्ष दिए गए। अब इन 16 निष्कर्षों में से कितने निष्कर्ष सही हैं और कितने निष्कर्ष गलत हैं, उन सभी के साथ हमें न्याय करना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कथन दिया गया है कि सभी ए बी हैं। अब आप सभी लोगों ने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सिलोजिज्म के बारे में अब तक पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है सभी ए बी हैं। जब कोई भी एक कथन दिया जाता है तो उस कथन का सबसे पहले हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वेन डायग्राम। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो ए है, जितने भी जो ए हैं, ये सारे के सारे ए हैं वो किस में शामिल होते हैं? बी के अंदर शामिल होते हैं। यानी जितने भी जो ए हैं वो बी के अंदर ही आएंगे, बी से बाहर कभी भी नहीं आएंगे। अगर हम इसका एक रिवर्स बनाएं कि इसी चीज़ को सभी हमेशा किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, तो सभी हमेशा किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? हमेशा कुछ में कन्वर्ट होता है। किस में? कुछ में। अगर हम इसका रिवर्स बनाएं इस निष्कर्ष का, तो यहाँ पर ये निकल करके आता है कि कुछ बी ए हैं। यही चीज़ हमें दिख रही है, क्योंकि किसी भी एक वेन डायग्राम के जब हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो हमेशा क्या यूज किया जाता है? सभी यूज किया जाता है। और जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो हमेशा ही क्या यूज किया जाता है? कुछ यूज किया जाता है। ठीक है, तो जब हम अंदर से बाहर की तरफ पढ़ेंगे कि ए हैं वो बी हैं, तो इसका मतलब सभी ए क्या हैं? बी हैं। पहले ए आ रहा है, बाद में बी आ रहा है, तो वहाँ पर क्या प्रयुक्त किया जाएगा? सभी। बी पहले प्रयुक्त किया जाए, ए बाद में प्रयुक्त किया जाए, तो वहाँ पर क्या इस्तेमाल किया जाएगा? कुछ इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कुछ बी ए हैं, सभी ए बी हैं, तो यहाँ पर इसका जो रिवर्स बनेगा वो किस तरह से बनेगा कि कुछ बी ए हैं। चलिए हम अब डिटेल वाइज एक वन बाई वन सभी निष्कर्षों के बारे में चर्चा करते हैं कि किस टाइप से। ये सबसे पहले कह रहा है सभी ए बी हैं। इसका सबसे पहला निष्कर्ष दिया गया है सभी ए बी हैं। तो क्या ये निष्कर्ष सही रहेगा या गलत रहेगा? तो आपको दिख रहा है कि सेम टू सेम जो कथन कहा गया है उसी के जैसा यहाँ पर निष्कर्ष कह दिया गया है। तो इसका मतलब ये क्या रहेगा? सही साबित होगा। तो 100% जो सत्य बात होती है वो हमेशा ही क्या होती है? सही होती है। तो पहला जो हमारा यहाँ पर निष्कर्ष रहेगा वो क्या रहेगा? सही रहेगा। ठीक है, चलिए हम दूसरे पर चर्चा करते हैं। आगे ये कह रहा है कुछ ए बी हैं। तो क्या कुछ ए बी हैं? क्या कुछ ए बी हैं? जब हमें कह दिया जाता है कि सभी ए बी हैं तो क्या कुछ ए बी होंगे? तो हाँ बिल्कुल ये सही बात है, कुछ ए हैं वो भी होंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जब ऊपर वाला सही है तो ये नीचे वाला सही कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कुछ ए बी हैं, जबकि कुछ ए बी नहीं है, सभी ए बी हैं। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल सुनिएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भारत, सभी शहर हैं वो भारत के अंदर आते हैं,
सभी शहर किस में आते हैं, भारत के अंदर आते हैं। अब किसी सभी शहरों के बारे में पता नहीं हो, कोई बंदा सीधा कह दे कि दिल्ली किस में आता है, तो हम सिंपल सी बात क्या कहेंगे कि दिल्ली कहाँ आता है, भारत के अंदर। बॉम्बे कहाँ आता है, भारत के अंदर। जयपुर कहाँ आता है, भारत के अंदर। तो सिंपल सी बात है, अगर हम कुछ शहरों का नाम जानते हैं, कुछ ही शहरों के बारे में जानते हैं, तो सीधी सी बात है, हम कह सकते हैं कि कुछ शहर भी किसके अंदर आएंगे, भारत के अंदर, जबकि सभी शहर भी किसके अंदर आएंगे, भारत के अंदर। तो ये हमारा जो सेकंड ऑप्शन होता है ये भी क्या रहेगा, हमारा सही रहेगा। ठीक है, पहला जो कथन है यहाँ पर वो भी क्या है, सही, और दूसरा कथन है वो भी क्या है, यहाँ पर सही है। ठीक है, अब चलिए हम तीसरे की बात करते हैं। ये कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। अब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है जितने भी जो ए हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, बी के अंदर आएंगे। जबकि ये कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ए ऐसे होंगे जो बी के अंदर नहीं आएंगे, जबकि यहाँ पर हमें ऐसी कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या रहेगा, गलत। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी कथन दिया गया हो, हमें क्या दिया गया हो, जब कोई भी कथन दिया गया हो, ठीक है, कथन अगर कोई भी हमारा पॉजिटिव हो, कैसा कथन हो, पॉजिटिव हो, तो उस कथन का निष्कर्ष जो भी निकलेगा वो निष्कर्ष हमेशा ही कैसा निकलेगा, पॉजिटिव। और अगर वो निष्कर्ष नेगेटिव निकलता है तो वो निष्कर्ष हमारा क्या रहेगा, गलत रहेगा। क्योंकि किसी भी एक पॉजिटिव कथन का निष्कर्ष हमेशा ही कैसा निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव नहीं निकल सकता। हाँ, नेगेटिव निकल सकता है लेकिन उसके साथ में जुड़ी होनी चाहिए संभावना। दोबारा फिर से सुनिएगा, कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, कब तक, जब तक उसके साथ में कोई संभावना जुड़ी हुई ना हो। अगर किसी भी कथन के अंदर अगर कोई संभावना जोड़ दी जाए तो उस कंडीशन में हम नहीं का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदर देन हम नहीं का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, और ये कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो किसी भी पॉजिटिव कथन से नेगेटिव निष्कर्ष नहीं बनाया जा सकता। इस कंडीशन में हमारा ये तीसरा जो निष्कर्ष रहेगा वो क्या रहेगा, गलत रहेगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट चौथे निष्कर्ष की बात करते हैं। कोई ए बी नहीं है। अब फिर से कह रहा है कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पर तो ये कह रहा है सभी ए बी हैं। अगर हमारे पास एक भी ए हुआ तो सीधी सी बात है वो किसके अंदर आएगा, बी के अंदर तो आएगा। जबकि ये कह रहा है कि कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब ये झूठ कह रहा है, सही नहीं कह रहा है। तो इस कंडीशन में ये चौथा जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, गलत रहेगा। फिर से वही चीज, ये कथन कैसा है, पॉजिटिव, और ये निष्कर्ष कैसा है, नेगेटिव। तो किसी भी पॉजिटिव कथन का नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता जब तक उसके साथ में कोई संभावना लागू नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये कह रहा है सभी बी ए हैं। क्या सभी बी ए हैं? यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कुछ ए बी हैं, जबकि ये हमें कह रहा है सभी ए बी ए हैं। तो क्या सभी बी ए हैं? नहीं है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, झूठ बोल रहा है, सही नहीं बोल रहा है। तो हमें इसे कैसा साबित करना है, इसके साथ न्याय क्या करना है कि अब जो ये बंदा कह रहा है वो क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। नेक्स्ट दिया गया है कुछ बी ए हैं। क्या सही बात है? यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कुछ बी ए हैं, यहीं पर ये लिखा हुआ है कुछ बी ए हैं। इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है, हमारा सही सेंटेंस है। बिल्कुल 100% सत्य बात है ये कि कुछ बी ए हैं। अगर सभी ए बी हुए तो सीधी सी बात है कुछ बी ए होंगे। तो ये निष्कर्ष हमारा सही रहेगा। अगला फिर कह रहा है कोई बी ए नहीं है। कोई नहीं का मतलब होता है जीरो। क्या होता है, जीरो। तो ये कह रहा है बी और ए का एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है, दोनों दूर दूर हैं। कोई भी बी है वो ए के अंदर से नहीं गुजर रहा है, जबकि ये खुद कह रहा है सभी ए बी हैं। अगर हमारे पास एक भी ए हुआ तो सीधी सी बात है वो बी तो होगा ही होगा, लेकिन ये कह रहा है ए और बी का कोई संबंध ही नहीं है। दूसरी बात, ये सेंटेंस पॉजिटिव है और ये सेंटेंस नेगेटिव है। किसी भी पॉजिटिव कथन से नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। तो ये क्या रहेगा, हमारा 7 नंबर गलत रहेगा। ठीक है, आगे ये कह रहा है कुछ बी ए नहीं है। आगे क्या कह रहा है, कुछ बी ए नहीं है। फिर से वही बात, ये सेंटेंस पॉजिटिव है और ये सेंटेंस नेगेटिव है। किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर स्टेटमेंट हमें पॉजिटिव दिया गया है, जबकि कंक्लूजन हमें कैसा दिया गया है, नेगेटिव दिया गया है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी नहीं निकाला जा सकता। तो उस बेसिस पर हमारा जो ये 8 नंबर रहेगा ये भी क्या रहेगा,
गलत। हालांकि हमें साफ साफ दिख रहा है, ये कह रहा है कुछ बी ए नहीं है। बाहर की तरफ जो बी हैं वो हमें दिख रहे हैं कि ये बी वाले जो हैं चीज़ें वो ए के अंदर शामिल नहीं है, तो मतलब बाहर वाले जो बी हैं वो ए नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस क्या रहेगा, गलत रहेगा। तो आपको 8 नंबर सेंटेंस क्या करना है, यहाँ पर गलत साबित करना है। ठीक है, अब इस तरफ जो टोटल 8 थे उनके अंदर कोई भी संभावना नहीं जुड़ी हुई थी, जबकि इस तरफ जो 8 टोटल दिए गए हैं इन 8 के अंदर लास्ट में संभावना लगी हुई है। हो सकते का मतलब भी संभावना होता है, बाकी सभी के अंदर क्या लगी हुई है, संभावना। तो ये रियल सेंटेंस थे और ये पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस। अब हम चेक करते हैं पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस की कि कौन कौन सा सेंटेंस सही है और कौन कौन सा सेंटेंस गलत साबित होता है। सबसे पहले हमें दे रखा है सभी ए के बी होने की संभावना है। तो क्या ये सेंटेंस सही है, सभी ए के बी होने की संभावना है, क्या ये बात सही है? चलिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप में से मान लीजिए किसी का भी कोई भी नाम हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपका नाम संजू है, ठीक है, तो संजू नाम है आपका। आपके घर पे जाकर के मैं आपके पेरेंट्स से किसी से भी पूछता हूँ कि क्या घर पे संजू है, तो आपके घर वाले कहते हैं कि नहीं, हमें तो नहीं पता कि संजू घर पे है या नहीं है, घर पे हमारे एक छोरा सा घूम तो रहा है, अब देख लीजिए क्या पता वही संजू हो। मतलब कहने का मतलब अब आपके घर वाले साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अपने बच्चों के बारे में तो घर वालों को नाम पता होता ही होता है। इसका मतलब घर वाले आपका नाम जानने के बावजूद भी आपके नाम जानने के लिए संभावना व्यक्त कर रहे हैं, इसका मतलब आपके घर वाले झूठ कह रहे हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है, ये खुद कह रहा है सभी ए बी हैं और ये कह रहा है सभी ए के बी होने की संभावना है। तो कहने का मतलब जो 100% सत्य बात होती है उस सत्य बात के ऊपर कभी भी संभावना लागू नहीं होती है। ठीक है, सत्य बात जो एक बार कह दी जाती है वो कह दी जाती है, उसके ऊपर कभी भी संभावना लागू नहीं हो सकती। तो इस कंडीशन में हमारा जो ये 9 नंबर ऑप्शन है ये क्या रहेगा, गलत रहेगा, बिल्कुल निहायत ही गलत है ये। आगे 10वां कह रहा है कुछ ए बी हो सकते हैं, कुछ ए बी हो सकते हैं, जबकि यहाँ पर कुछ ए बी है। हमने अगर इस चीज़ को सही कर दिया तो इस चीज़ को कभी भी सही नहीं कर सकते। कुछ ए बी हो सकते हैं का मतलब नहीं जरूर 100% है ही, क्योंकि अगर एक बी ए हुआ तो सीधी सी बात है वो बी के अंदर से जाएगा तो होने वाली तो संभावना है ही नहीं। इसका मतलब ये सेंटेंस भी क्या रहेगा, गलत रहेगा। ठीक है, आगे ये कह रहा है कुछ ए के बी नहीं होने की संभावना है, कुछ ए के बी नहीं होने की संभावना है। इसका मतलब कुछ ना कुछ ये इस कंडीशन में होना चाहिए कि ये ए हैं और इनमें से कुछ बी के अंदर से गुजर रहे हैं, बाकी हैं वो बाहर रह गए। तो इसका मतलब बाहर रहने वाली चीज़ तो यहाँ पर है भी नहीं, क्योंकि ये खुद कह रहा है सभी ए बी हैं। इसका मतलब जितने भी ए हैं वो वेन डायग्राम के अंदर बी के अंदर आने चाहिए, बाहर नहीं जाने चाहिए। और जब तक बाहर नहीं जाएंगे तब तक कुछ वाली चीज़ कभी नहीं आ सकती। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या रहेगा, हमारा गलत रहेगा। अब तक 11 में से कितने सही हुए हैं, 1 2 और मात्र 3 सही हुए हैं। बाकी 11 में से जो 8 हमारे निष्कर्ष हैं वो सारे के सारे क्या हैं, गलत साबित होते हैं। आगे ये कह रहा है कोई ए के बी नहीं होने की संभावना है। कोई और नहीं, कोई नहीं का मतलब हमेशा 0 होता है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई क्लास है, आपका कोई घर है, मैं आपसे कहूँ कि घर में कोई नहीं रहेगा, आप सभी बाहर चले जाइए, इसका मतलब घर पे कोई नहीं रहेगा, 0 रहेंगे। कुछ रहे, मैं कहूँ आपसे कुछ नहीं रहेगा या कुछ रहेंगे, इसका मतलब कुछ जा सकते हैं, कुछ रह सकते हैं। कुछ का मतलब सम होता है, तो यहाँ पर कोई नहीं का मतलब बिल्कुल 0 होता है। ठीक है, तो कोई नहीं, कोई ए है वो बी नहीं होने की संभावना है, जबकि संभावना हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर एक भी ए हुआ तो वो बी के अंदर आएगा। तो इस कंडीशन में ये सेंटेंस भी हमारा क्या रहेगा, गलत रहेगा। ठीक है, आगे ये कह रहा है सभी बी के ए होने की संभावना है, सभी बी के ए होने की संभावना है। क्या ये सेंटेंस सही है? देखिए, संभावनाओं वाला जब भी कोई दे दिया जाता है हमें, तो उसके अंदर हम कितने ही डायग्राम बना सकते हैं। अब वो डायग्राम सिर्फ और सिर्फ इस कथन को 100% सही साबित करना चाहिए, उसके अलावा हमारी मर्जी है, हम जितने डायग्राम बनाएं उतने बना सकते हैं। क्योंकि पॉसिबिलिटी, संभावना का मतलब ही ये होता है कि हम कितनी भी संभावनाएं अपने तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो संभावना ये दे रखा है इसने कि सभी बी के ए होने की संभावना है। कहने का मतलब ये कह क्या रहा है, अब देखिएगा हमारे पास मान के चलते हैं 5 ए हैं। क्या है, 5 ए हैं।
अब ये निष्कर्ष में क्या लिख रहा है, सॉरी कथन में क्या लिख रहा है, सभी ए बी हैं। इसका मतलब जितने भी ए हैं वो सारे बी होने चाहिए। तो क्यों ना हम ये जो 5 ए हैं इन 5 ए को ही हम क्या बना दें, 5 बी बना दें। तो कहने का मतलब सभी ए बी हैं। ये कथन सही साबित होता है, सही साबित होता है। इसका मतलब हमने संभावना का डायग्राम ये बना दिया जिसके अंदर सभी ए बी हैं। अब हमें वो उससे मतलब नहीं है कि बी कितने हैं या कितने नहीं है, हमने सीधा इतना कह दिया कि जितने ए हैं उतने ही क्या हैं, बी हैं। तो इसका मतलब हमारा जो कथन है वो यहाँ पर सही साबित हो रहा है। कोई भी हम संभावना वाला डायग्राम बनाएं उसके अंदर हमारा कथन सही साबित होना चाहिए, उस एवज में हम कितने ही डायग्राम बना सकते हैं। फिर ये कह रहा है आगे कि सभी बी के ए होने की संभावना है। तो इस कंडीशन में इतने ही ए हैं और इतने ही क्या हैं, बी हैं। इसका मतलब सभी बी के ए होने की संभावना है। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या रहेगा, हमारा 13 नंबर जो सेंटेंस है वो बिल्कुल क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, आगे ये कह रहा है कोई बी के ए नहीं होने की संभावना है। कोई नहीं का मतलब यहाँ पर कोई भी बी है वो ए नहीं होना चाहिए, जबकि कोई अगर एक भी ए हुआ तो वो होगा। कुछ भी ए हैं, कुछ भी ए है इसका मतलब एक भी हुआ तो वो होगा, जबकि ये कह रहा है कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब क्या होता है, 0। तो इस कंडीशन में हमारा जो ये 14 नंबर ऑप्शन है ये क्या रहेगा, निहायत ही गलत रहेगा, बिल्कुल भी सही नहीं है। आगे ये कह रहा है कुछ बी के ए होने की संभावना है। कुछ बी के ए होने की संभावना है, ये यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कुछ बी ए हैं। फिर से वही चीज, ये 100% सत्य बात है और इस पर ये क्या लागू कर रहा है, संभावना, पॉसिबिलिटी व्यक्त कर रहा है। और किसी भी सत्य बात पर जो यूनिवर्सल 100% ट्रूथ हो उस चीज पर कभी भी पॉसिबिलिटी लागू नहीं होती है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा क्या रहेगा, गलत रहेगा। नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन की बात करते हैं अपन। कुछ बी के ए नहीं होने की संभावना है। अब यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाया जा सकता है, नेगेटिव सेंटेंस बनाया जा सकता है अगर उसके साथ में क्या जुड़ी हुई हो, संभावना लागू हो, पॉसिबिलिटी लागू हो, तो कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव बन सकता है। अब ये कह रहा है कुछ बी के ए नहीं होने की संभावना है। इसका मतलब ये जो बाहर की तरफ हमें बी दिख रहे हैं इन बी के ए नहीं होने की संभावना है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। अगर हम इस ऑप्शन को गलत करते हैं तो हमारा ये ऑप्शन क्या रहेगा, कुछ ए बी नहीं है, क्या होगा, सही होगा। और अगर हम इसको गलत साबित ठहराते हैं तो हमारा ये ऑप्शन क्या रहेगा, सही होगा, बिल्कुल 100%। तो इसका मतलब 16 नंबर ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। तो देखिएगा अब तक 16 जो निष्कर्ष कंक्लूजन हमने देखे हैं उनके अंदर पहला, दूसरा, छठा, इसके अलावा 13वां और 16वां, मात्र 5 ऐसे निष्कर्ष हैं जो हमारे सही साबित होते हैं। उसके अलावा टोटल जो हमारे निष्कर्ष हैं वो कैसे साबित होते हैं, गलत साबित होते हैं। तो बढ़िया तरीके से इस एक क्वेश्चन से आपके सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बेसिकली आपको ध्यान में क्या रखना है, एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि 100% सत्य बात पर कभी भी संभावना लागू नहीं होती। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होगा हमारा, गलत, क्योंकि सभी ए बी हैं और सभी ए के बी होने की संभावना है। कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस, कोई भी स्टेटमेंट होता है उसका नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये चारों कैसे बन रहे हैं, नेगेटिव। तो इसका मतलब ऑटोमेटिक हम बिना देखे इन चारों ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, गलत साबित ठहरा सकते हैं, क्योंकि ये चारों ऑप्शन में क्या आ रहा है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, संभावना यहाँ पर नहीं है। जब संभावना नहीं हो तो कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस हम नहीं बना सकते। हाँ, बना सकते हैं अगर उसके साथ में क्या जुड़ी हुई हो, संभावना, तो उस कंडीशन में हमारा वो क्या हो सकता है, सही साबित हो सकता है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जब आप बेसिकली इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके जब आप क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिक आपको सभी क्वेश्चन हैं वो समझ में आते जाएंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक है वो बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। आगे हम इस टॉपिक के क्वेश्चन भी लेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।